भूख प्यास, असुरक्षा, बेरोजगारी और जलालत से परेशान प्रवासी कामगारों को अपने घर तक जाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा। जान हथेली पर रखकर घर पहुंचने की इनकी पीड़ा की एक झलक 5 अप्रैल को जींद के जुलाना में देखने को मिली, जब पुलिस ने एक बंद बॉडी के कैंटर में पंजाब से बिहार जा रहे 35 मजदूरों को पकड़ा। इनके साथ 2 लोग राजस्थान के भी थे जो पति पत्नी थे। बताया जाता है कि ये लोग पंजाब के धुरी से बिहार के लिए पैदल निकले थे। रास्ते में वे इस कैंटर में सवार हो गए। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने जुलाना नाके पर कैंटर की तलाशी ली और इन लोगों को बरामद कर लिया। उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के बाद इन्हें उसी कैंटर से वापस पंजाब भेज दिया गया। पुलिस और प्रशासन की भूमिका पूरी हो गई, लेकिन असल सवाल फिर अनुत्तरित रह गया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि भयानक कोरोना के खतरे और 40 डिग्री तापमान में झुलसने के बावजूद बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए ये लोग एक बंद कैंटर में पीड़ा भरी यात्रा क्यों कर रहे थे। सभ्य समाज, खास तौर पर मध्यम वर्ग के लिए ये एक जहालत भरी हरकत है, घोर आपराधिक काम है, जिसके लिए इन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। उनकी समझ से सरकार और स्थानीय संस्थाएं उनकी खूब खातिरदारी कर रही हैं, उनके टैक्स के पैसे को इन पर लुटा रही हैं, फिर भी ये टिक नहीं रहे और देश में कोरोना फैलाने पर तुले हुए हैं। वे इस बात को समझना तो दूर, सुनना तक पसंद नहीं करते कि जब उन्हें पूरे सम्मान से 2 जून की रोटी मिल रही है तो ये क्यों अपनी जान खतरे में डालकर घर जाने की जिद कर रहे हैं। कहीं वे सामान और बच्चों को कांधे पर उठाए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं, तो कहीं सीमेंट मिक्सचर जैसे दम घोटू हालात में यात्रा करने को, कहीं ट्रकों में भरे सामान के बीच छुप कर जा रहे हैं, तो कहीं रात के अंधेरे में नदी नाले पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। उन्हें इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि वे जिंदा घर पहुंच पाएंगे या रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। वे ये भी नहीं जानते कि वे कोरोना से मारे जाएंगे, भूख प्यास या थकावट से मारे जाएंगे, या रास्ते में किसी बेरहम हिंसक भीड़ का शिकार बनेंगे। जैसा कि महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधु और उनका ड्राइवर बने थे। बस वे इतना तय कर चुके हैं कि वे किस्मत के भरोसे नहीं बैठेंगे। 2 जून की रोटी के लिए बेइज्जत होते हुए हिकारत भरे जीवन को और नहीं जी पाएंगे। मरेंगे तो जिंदा रहने की जद्दोजहद में अपने घर के रास्ते में मरेंगे। पुलिस से पिटेंगे तो इस नरक से निकलने की कोशिश में पिटेंगे। देश के निर्माण के ये असली योद्धा अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए जगह जगह सड़कों पर उतर रहे हैं। पुलिस की लाठियां और केस बनाए जाने का डर भी इन्हें पीछे नहीं हटा पा रहा। निसंदेह मजदूरों का इतनी बड़ी संख्या में घरों के लिए निकलना राज्य और केंद्र सरकारों की नीति और नियत, गरीबों के प्रति उनकी सोच व कोरोना के संकट से निपटने की उनकी तैयारियों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जाहिर है कि इससे सरकार की उद्योगों को फिर से शुरू करने और गर्त में जा चुकी अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिशों पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।